बवराह भगवान का प्राकट्य श्री शुक खवाच निशम्य वाचो वदतो मुने पुण्यतमानूप भरूय पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथातः। एक शब्दार्थ शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदरपूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। तात्पर्य: आहत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत देता है कि विदुर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर कभी भी पूरी तरह तुष्ट नहीं होते थे। वे अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे जिससे वे दिव्य संदेश द्वारा अधिकाधिक कृतार्थ हो सकें। बदिदूर उताच स वै स्वयंभुव सप्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रिया पत्नी की चकार ततो मुने। 2 शब्दार्थ विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभुव ने अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया? अरितम तस्य राजर्षादिराजस्य सतम बूढ़ी में वृद्धानाय विश्वसेनाश्रयो हासो। 3 शब्दार्थ है पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य हैं। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अतीव उत्सुक हूँ। तात्पर्य: श्रीमद्भागवत भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों को दिव्य कथाओं से ओतप्रोत है। परम जगत में भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त में गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्त के चरित्र तथा कार्यकलापों के श्रवण का फल एक ही होता है, अर्थात इनसे भक्ति का विकास होता है। श्रुतस्थ पुंसा सुचिरश्रमस्य नन्वज्ञसा सुरिभ्रीडितोदत तत्तत् गुणानुश्रवर्ण मुकुंद पादारविदम हृदयेषु ये घाम। 4 शब्दार्थ जो लोग अत्यंत पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य: दिव्य छात्र वे हैं जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए, अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से अलग नहीं किया जा सकता। निस्संदेह भगवान सदैव समस्त प्राणियों के हृदयों के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसके विषय में नहीं जान पाते क्योंकि वे मोहिनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। तथापि भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने को संस्तुति करते हैं। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है। इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो, क्योंकि कोई तब तक भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक वह स्वयं शुद्ध भक्त न हो। श्री शुक उवाचेति ब्लुवाणव विदुर प्रह्मरोमा भगवत कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचेष्ट। 75 शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। तात्पर्य: यहाँ सहस्र झीषण शब्द अत्यंत सार्थक है। विविध शक्तियों तथा कार्यकलापों एवं अद्भुत मस्तिष्क वाला व्यक्ति सहस्र शीर्षण कहलाता है। ये योग्यता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर लागू होती है, अन्य किसी पर नहीं। भगवान ने कभी प्रसन्न होकर विदुर के घर पर भोजन किया था और विश्राम करते समय उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखे थे। मैत्रेय विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हुए। उन्हें रोमांच हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान को कथाओं का वर्णन शुरू किया। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धजात स्वयंभुवो मनु प्राज्वली प्रणतश्चैदं वेदगर्भभाषत। 6 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, त्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृत गुतिदः पिता तथापि न प्रजानाते शुश्रूषाकेन वा भवेत्। 7 शब्दार्थ। आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। तात्पर्य: पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल न करे, अपितु जब वह बड़ा हो जाए तो वह उसकी सेवा भी करे। यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है। पिता का कर्तव्य है कि जब तक पुत्र बड़ा न हो जाए उसका पालन पोषण करे, और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता की सेवा करे। तद्विधि नमस्तुभयं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्वगमुत्र च भवेद गते। 8 शब्दार्थ है आराध्य। आप हमें हमारी कार्यक्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें।
तात्पर्य, ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं और ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है, उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्मसंप्रदाय कहलाती है और वह इस प्रकार चलती है: ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व मुनि, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अशोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर तथा श्रीरूप गोस्वामी एवं अन्य जन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जगन्नाथ दास बाबाजी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबाजी, श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा की यह धारा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। बह्योवाच प्रीत्स्तुभयम् तात स्वस्ति स्ताद्वाक्षिति भ्रर अनिव्युलिकेन हदाशाधि में त्यात्मनार्पितम नौ। शब्दार्थ बयाजी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। तात्पर्य, पिता तथा पुत्र का संबंध अतीव उदात्त होता है। पिता स्वभावत पुत्र का शुभेच्छु होता है और अपने पुत्र के जीवन की प्रगति में सहायता करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। किंतु पिता की शुभेच्छा के बावजूद पुत्र कभी कभी निजी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपथ हो जाता है। हर जीव में, चाहे वह कितना छोटा या बड़ा क्यों न हो, स्वतंत्रता की रुचि होती है। यदि पुत्र मुक्त भाव से पिता के मार्गदर्शन पर चलना चाहता है, तो पिता सभी तरह से उसे आदेश देने तथा उसका मार्गदर्शन करने के लिए 10 गुना अधिक उत्सुक रहता है। यहाँ पर ब्रह्मा तथा मनु के व्यवहार में पिता पुत्र का जो संबंध प्रदर्शित हो रहा है, वह सर्वोत्तम है। पिता तथा पुत्र दोनों ही सुयोग्य हैं और समस्त मानव जाति को उनके आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। पुत्र मनु ने अपने पिता ब्रह्मा से मुक्त भाव से आदेश देने के लिए कहा और पिता जो वैदिक ज्ञान से पूर्ण थे, इसे देने के लिए अति प्रसन्न थे। मनुष्य को मानव जाति के पिता के इस उदाहरण का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे पिता तथा पुत्र के संबंध उन्नत बनेंगे। अतावत्यात्मजैर्वीर कार्या हम तिथिर्गुरो शक्त्या प्रमतर्ग हेत सादर गतमत्स्रे 90 शब्दार्थ। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। तात्पर्य, जब ब्रह्मा के पहले 4 पुत्रों सनक, सनातन, सननंदन तथा सनई कुमार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया तो ब्रह्मा लज्जित हुए और उनका क्रोध रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा इस घटना को भूले नहीं थे, अतएव मनु स्वयंभू द्वारा आज्ञा पालन किए जाने से वे अतीव उत्साहित हुए। भौतिक दृष्टि से चारों मुनियों द्वारा अपने पिता के आदेश का उल्लंघन निश्चय ही निंदनीय था, किंतु क्योंकि यह आज्ञोल्लंघन एक उच्चतर उद्देश्य के निमित्त था, वे आज्ञोल्लंघन की प्रतिक्रिया से मुक्त थे। भौतिक कारणों से अपने पिता का जो आज्ञोल्लंघन करते हैं, उन्हें ऐसे आज्ञोल्लंघन के लिए निश्चय ही अनुशासनिक मूल्य चुकाना पड़ता है। मनु द्वारा अपने पिता का भौतिक कारणों से आज्ञा पालन निश्चय ही ईर्ष्या रहित था। भौतिक जगत में सामान्य जनों को मनु के इस उदाहरण का अनुसरण करना अनिवार्य है। सत्वमस्याम्पत्यानि सशान्यात्मनो गुणे उत्पाद्य शास धर्मेण गा यज्ञ पुरुष यज 11। चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा भौतिक सृष्टि के उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी के गर्भ से उत्तम संतानें उत्पन्न करे। ये कार्य भक्तिपूर्वक भगवान को पूजा करने के लिए यज्ञ के समान है। किष्णु प्रथान 3.8.9 में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारता पुरुषेण पर पुमान विष्णुराध्यते। वर्ण तथा आश्रम के नियमों का सही ढंग से पालन करके मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजा कर सकता है। वर्णाश्रम प्रणाली के नियमों को संपन्नता द्वारा भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। विष्णु पूजा मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। जिन्हें विवाहित जीवन में इंद्रिय भोग की स्वीकृति मिलती है, उन्हें भगवान विष्णु को तुष्ट करने का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए पहली सीढ़ी वर्णाश्रम धर्म प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म विष्णु पूजा में प्रगति करने का व्यवस्थित संस्थान है। किंतु यदि कोई सीधे ही भगवान की भक्ति करता है, तो उसे वर्णाश्रम धर्म की अनुशासनिक प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ब्रह्मा के अन्य पुत्र कुमारगण सीधे भक्ति में लग गए, अतएव उन्हें वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पर शुशूषण महवा स्यात् प्रजारक्षयानूप भगवास्ते प्रजाभर्तुषिकेशो 5 नुतुष्यति 12। शब्दार, हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी।
जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अतीव प्रसन्न होंगे। तात्पर्य, संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि हैं। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनुसंहिता विधि ग्रंथ है, जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। इसलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूल करना ही नहीं है, अपितु स्वयं ये देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। बद्ध जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हैं। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है। जो ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्धाता इस रहस्य को जानता है, वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। जो इसे नहीं जानता वह दिखावटी पर शासक है। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह उसे सौंपे हुए दबहर कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह वह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। येषा न तुष्टो भगवान्य गिलिरो जनार्दन तेषा श्रमो हापाथाय यदात्मा नाहत स्वयं तेरह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का भ्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा हैं, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। तात्पर्य, ब्रह्मा को ब्रह्मांड के मामलों का सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे भौतिक जगत के मामलों के संचालन हेतु मनु तथा अन्यों को नियुक्त करते हैं, किंतु ये सारा प्रदर्शन परमेश्वर की तुष्टि के हेतु है। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है। इसी तरह ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह तुष्ट करना चाहिए। भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण, कीर्तन इत्यादि 9 विधियां आती हैं। ये तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए और जो भी इस विधि की उपेक्षा करता है वह अपने ही हित को उपेक्षा करता है। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु इंद्रियों से भी ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि तथा बुद्धि के ऊपर व्यष्टि आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा के ऊपर परमात्मा है। परमात्मा के भी ऊपर पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु तत्त है। आदि भगवान तथा सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण है। सिद्धि सेवा की संपूर्ण विधि उन भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि हेतु सेवा करना है, जो जनार्दन कहलाते हैं। मनुरुवाच आदेशेढम भगवतो वर्तयामि वसुदन स्थानत्वेहानुजानी ही प्रजाना मम च प्रभो 14 शब्दार्थ। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। यदोका सर्वभूतानैन महिमग्ना महाम्भसी अस्या जधरने यत्नो देव देव्या विधीयताम। 15 शब्दार्थ है, देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वासस्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। तात्पर्य, यहाँ पर उल्लिखित विशाल जलागार गर्भोदक सागर है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। मैत्रेय ख्वाच परमेष्ठी त्वपाम मध्य तथा सन्नामवेद शगाम कथमेना समुनिश इति दध्योध्या चिरमत। 16 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तात्पर्य, जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जन कथाओं का उद्घाटन किया गया है। वे विभिन्न कल्पों की हैं। वर्तमान कथाएं श्वेत वराह कल्प की हैं और चाशुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बतलाया जाएगा। सूचतो में पछितिर्वार भी प्लाव्यमाना रसा गता अथात किमनुश्लियम स्माभि सर्गयोजित अस्थायी हृदयादासम स ईशो विद्धातु में 17 शब्दार्थ। सूचतो में पछितिर्वामी प्लाव्यमाना रसा गता अथात किमनुष्ठ्यम स्माभि सर्गयोजित अस्थायी हृदयादासम स ईशो विद्धातु में 17 शब्दार्थ। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। तात्पर्य, कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। इत्याभिध्यायतो नासविव्रात सहसांग वराहतु को निरगाद्रुप परिमाणक। 18 शब्दार्थ है, निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचारमग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक सुअग बराह का लघुरूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। तस्यथा विपश्यतः खस क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रभवधे तदद्भुत मून महत। 19 शब्दार्थ है, भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वराह विशालकाय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया।
मरीचि प्रमुखीर्निप्रय कुमारैर्मनोना सह हष्ठा तत्सों का रूप तर्कयामास चित्रधा 20 शब्दार्थ आकाश में अद्भुत सूके जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्माजी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। किमित सुखव्याग सत्वम दिव्यम व स्थितम अहो बताश्चर्यमिदम नासाया में विनी श्रितम 29 शब्दार्थ क्या सुख के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। इष्टो इति मीमांसत्स्य बर्हान सह सुनुभेह भगवान यज्ञ पुरुषो जगजागेंद्र सिन्निभ 23 शब्दार्थ जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीव हैं। ध्वनि गर्जज की गहनता भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। अभी ब्रह्माजी भगवान के शुक्र अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी। ब्रह्माणा हर्षामास हरिस्तान शब्द विजोत्मान स्वगजितेन ककुभ प्रतिस्मयता विभू 24 शब्दार्थ सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः साधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्त ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी। तात्पर्य, ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानत हैं, भगवान को नाना अवतारों में से किसी एक में प्रकट होते देखकर जीवंत हो उठते हैं। पर्वत शुक के रूप में विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ, यद्यपि भगवान की गूंजती वाणी कोलाहलपूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी सर्वशक्तिमता को चुनौती दे रहे हों। निशम्यते घरघरितम स्वखे क्षयिष्णु माया में सुकृष्य जनस्प सत्यनिवासिंस्ते वृभि पवित्रमुनयो 5 गृणप 27 शब्दार्थ जब जनलोक तपोलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान सूक की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जो सर्वकृपालु भगवान की सर्वकल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। तात्पर्य, इस श्लोक में मृया शब्द अत्यंत सार्थक है। माया का अर्थ है कृपा, विशेष ज्ञान तथा मोह। इसलिए भगवान शुक सर्वस्व हैं, वे दयालु हैं, वे समस्त ज्ञान हैं और वे मोह भी हैं। वराह अवतार के रूप में उन्होंने जो ध्वनि की उसका उत्तर जनलोक तपोलोक तथा सत्यलोक में रहने वाले मुनियों ने वैदिक मंत्रों से दिया। उन लोकों में सर्वोच्च बुद्धिमान तथा पवित्र जीव निवास करते हैं, अतः जब उन्होंने वराह की असाधारण ध्वनि सुनी तो वे ये समझ गए कि यह विशेष ध्वनि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करते हुए उसका उत्तर दिया। यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में धंसी हुई थी, किंतु भगवान की ध्वनि सुनकर उच्चतर लोकों के निवासी परम हर्षित हुए, क्योंकि वे जान गए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वहां थे। अतः ब्रह्मा तथा सारे साधुगण यथा भूगु ब्रह्मा के अन्य पुत्र तथा विद्वान ब्राह्मण जीवंत हो उठे और उन्होंने मिलकर वैद का मंत्रों की दिव्य ध्वनि से भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बृहन्नारदीय पुराण का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेषां सता वेद्वितान्मूर्ति ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवाद विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेंद्रिलो जन्माविवेश 26 शब्दार्थ। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। तात्पर्य, भगवान का कोई भी रूप दिव्य तथा ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है। भगवान समस्त भौतिक कल्मश का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है। सारे वेद भगवान दिव्य रूप की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्रों में भक्तमन भगवान से चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह उनके असली मुखमंडल को आच्छादित करता है। ईशोपनिषद का यही कथन है। भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता, किंतु उनके स्वरूप को सदैव वेदों के रूप में समझा जाता है। वेदों को भगवान की सांस कहा गया है और वह सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। ब्रह्मा के नथुने से ली गई सांस से भगवान शुक प्रकट हुए, अतएव भगवान का शुक अवतार साक्षात वेद हैं। उच्च लोकों के मुनियों द्वारा अवतार का महिमागान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था। जब भी भगवान का महिमागान होता है, तो यह समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। अतएव जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। उपक्षिपतवाल, खच्चर, कठोर, सटा विधुखर रोमशत्वक, खुराहताभ, सिद्धनिष्ठु ईक्षा ज्योतिर्बभा से भगवान ही श्रह 27 शब्दार्थ पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। तात्पर्य, जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती हैं, तो उन दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं।
चूंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुतियां की, अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा हैं, अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहाँ पर भगवान को गहीध्र कहा गया है, जिसका अर्थ है विशाल पर्व अथवा पृथ्वी को धारण करने वाला। दूसरे शब्दों में, भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपनी श्वेत दंडों के सहारे किस तरह धारण करते। भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को अवतारों की अपनी स्तुति में इस प्रकार गाया है। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलक कलेव निमग्ना केशव धृत शुक रूप जय जगदीश हरे। भगवान केशव कृष्ण को जय हो जो शुक के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनको दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। घाणेन पृथ्व्या पदवी विजिप्नन क्रोडावदेश स्वयमध्वरार करालदंशलोप्य करालदग्भया मुद्रिक्ष्य विप्रान्युन्तोद्विष्टकम। 28 शब्दार्थ वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे, फिर भी सूक का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थीं। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य, हमें ये सदैव स्मरण रखना होगा कि यद्यपि शुक का शरीर भौतिक होता है, किंतु भगवान का शुक रूप भौतिकता से कलंकग्रस्त नहीं था। किसी पार्थिव शुक के लिए संभव नहीं कि वह ऐसा विराट रूप धारण कर सके जो सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैला हो। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है, अतएव शुक रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद है या दिव्य है, किंतु क्या उन्होंने शुक का रूप धारण किया था, अतएव वे शुक को तरह सोचकर पृथ्वी की खोज करने लगे। भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं। शुक का विराट रूप निश्चय ही समस्त भक्तों के लिए अति भयावना था, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वह तनिक भी भयावना नहीं था। विपरीत इसके, वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से हृष्टिपात कर रहे थे कि उन सबों को दिव्य सुख का अनुभव हुआ। सवज्ञकूटाडुनिपात्वेग विशीर्ण कुशी स्तनयन्नदनवान उत्सष्ट दीर्घोर्मी भुजरिवार्थ शशुग्रोश यजेश्वर पाही मेति। 29 शब्दार्थ दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड न करें, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। तात्पर्य, दिव्य शुक के पर्वत जैसे शरीर के आ गिरने से महासागर तक विचलित था और वह भयभीत प्रतीत हो रहा था, मानो मृत्यु निकट हो। खुरः क्षुरप्रैर्द्रंसदाप उत्पारपारम त्रिपुर रसायाम ददर्श गा तत्र सुपुर्गे यहाँ जीवधानी स्वयंरभ्यश्च। 30 शब्दार्थ भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पर ही देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। तात्पर्य, कभी कभी रसायाम का अर्थ रसातल अर्थात निम्नतम ल का निकाला जाता है, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस प्रसंग में ये लागू नहीं होता। पृथ्वी अन्य लोकों अर्थात तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पाताल इत्यादि की अपेक्षा 7 गुनी श्रेष्ठ है। अतः पृथ्वी रसातल लोक में स्थित नहीं हो सकती। विष्णु धर्म में वर्णन हुआ है कि पावालगुलेश्वर भोगस्यता विन्यस्य पादो पृथ्वी च विश्रितः यस्योपानो न बधूव सो 5 च्युतो ममास्तु माडल्य विवृद्धे हारे। अतएव भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर की पेयदी में पाया जहां ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते हैं। स्वदनश्चोदुत्य मही निमग्ना स उद्धिता सनुरुचे रसाया तत्रापि दैत्यम गदापत सुनाप संदीपित तीर्थम्यु। 31 शब्दार्थ भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तात्पर्य, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार का वर्णन 2 विभिन्न प्रलयों चाशुष प्रलय तथा स्वयंभू प्रलय में हुआ है। वराह का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ जब उच्चतर लोकों जन, महर तथा सत्यक को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय जल में डूबे थे। वराह के इस अवतार को उपर्युक्त लोकों के वासियों ने देखा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती सुझाते हैं कि मुनि मैत्रेय ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका सारांश रूप विदुर के समक्ष रखा। जघान रुन्धान्म सह विक्रम स लीलेभन मृगराडिवाभमी तद्गत पड्डार्जित गणतुंडो यथा गजेंद्रो जगति विभिदन। 32 शब्दार्थ तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंगे गए जिस तरह हाथी नीललोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तमाल नील से तदंत कोट्या क्षमामुक्षिप्त गजली ल्याडू प्रज्ञाय बद्धाल्यो 5 नुवाकय विरिज्विमुख्या उपत्स्थुरीशम। 33 शब्दार्थ तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया।
उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। ऋषय ऊचु जितम जित तेजित यज्ञ भावन री तनु स्वापरिशुनुते नमः यद्वोमगतेषु निललुरद्धयस्तस नमः कारण सुक्रायते 34 शब्दार्थ। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजेय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोमकूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब सूका का रूप धारण किया है। तात्पर्य, भगवान इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और सारी परिस्थितियों में वे समस्त कारणों के कारण हैं। चूंकि उनका रूप दिव्य होता है, अतः वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसे कि कारणार्णव में वे महाविष्णु के रूप में रहते हैं। उनके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और इस तरह उनका दिव्य शरीर साक्षात वेद हैं। वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और अजेय अतिरिक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनसे मात्र इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी रूप का भ्रम नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने शुक रूप धारण किया है। ऋषियों तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष एवं उच्च लोकों के अन्य वासियों की यही स्पष्ट धारणा है। रूप तवैतननु दुष्कृतात्मना तुदर्शन देव यदद्व्रात्मिकम छंदासी यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यम इषि त्वद्धब्निषु चातुहोत्रम 35 शब्दार्थ। प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्टात्माएं इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में हैं। आपके शरीर के रोमकुश हैं, आपकी आंखें घृत हैं और आपके 4 पांव 4 प्रकार के सकौम कर्म हैं। तात्पर्य, दुष्टों का एक वर्ग है जिसे भयवदयिता में वेदवादी कहा गया है, अर्थात जो वेदों के कट्टर अनुयायी हैं। वे भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते। पूज्य शुक के रूप में भगवान के अवतार के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। वे भगवान के विभिन्न रूपों या अवतारों की पूजा को अवतारवाद कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये व्यक्ति दुष्ट हैं और भगवद गीता 7.15 में इन्हें न केवल दुष्ट अपितु मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि उनका ज्ञान उनके नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मोह द्वारा हरा जा चुका है। ऐसे गहित व्यक्तियों के लिए विराट शुक के रूप में भगवान का अवतार अदृश्य रहता है। वेदों के कट्टर अनुयायियों को, जो भगवान के नित्य रूपों का उपहास करते हैं, श्रीमद् भागवत से जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार साक्षात वेदों के रूप हैं। भगवान बराह की त्वचा, उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोमकृपों का वर्णन यहाँ पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में हुआ है। अतएव वे वैदिक मंत्रों के, विशेष रूप से गायत्री मंत्र के साक्षात रूप हैं। सक्तुंड आसी खु ईश नास्यो रिडोद्रे चमसा कर्ण ऋष्वे प्राशीनमास्य ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्छर वर्णते भगवन अग्निहोत्रम 36 शब्दार्थ। हे प्रभु, आपकी जीभ यज्ञ का पात्र सत्रक है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र स्त्रुवा है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र एडा है और आपके कानों के छिठरों में यज्ञ का अन्य पात्र चमज है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राशित है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोमपात्र है तथा आप जो भी चबाते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। तात्पर्य, वेदवादियों का कहना है कि वेदों तथा वेदों में वर्णित यज्ञ अनुष्ठानों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने दल का यह नियम बनाया है कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। वे थोड़ी सी आग जलाकर उसमें मनमाने ढंग से कुछ होम करते हैं, किंतु वेदों में उल्लिखित यज्ञ विषयक विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि विधान के अनुसार यज्ञ के विभिन्न पात्रों की यथाश्रकु, खुवा, बही, चाहुहिंत्रेडा, चमस, प्राप्जित ग्रह तथा अगेहयत्र की आवश्यकता होती है। जब तक इन कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता, यज्ञ के फल प्राप्त नहीं हो पाते। इस युग में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने को एक तरह से कोई सुविधा ही नहीं है। अतः इस कलियुग में ऐसे यज्ञों के लिए एक बाध्य आदेश है, ये स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य केवल संकीर्तन यज्ञ करे, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान का अवतार यज्ञेश्वर है और जब तक भगवान के अवतार के लिए आदर भाव न हो तब तक यज्ञ पूर्ण रूपेण नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी सेवा करना समस्त यज्ञों का वास्तविक अनुष्ठान है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। यज्ञ के विभिन्न पात्र भगवान के अवतार के शरीर के विभिन्न भागों को बताने वाले हैं। और श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंध में इसका स्पष्ट निर्देश है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का फल पाने के लिए इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। दीक्षानुजन्मोपसद शिरोधरत्व प्रायणियोदयनियदचु जिहला प्रवर्ग्यस्तव शीर्षक कतों सत्यावस्थयम चित्यो 5 इसवो हिते 37। है प्रभु, इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी ठाड़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत हैं। आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य हैं। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। सोमस्तु रेत सवनायव स्थिति संस्था विभेदास्तव देवधात्व सत्राणी सर्वाणी शरीर सिंधि स्तव सर्वेज कृतुरिष्टि बंधन 38 शब्दार्थ है प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है।
आपकी वृद्धि प्रातःकाल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडीय अनुष्ठान हैं। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। तात्पर्य: वैदिक कर्मकांड के अनुयायी 7 प्रकार के सामान्य यज्ञ करते हैं, जिन्हें अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उग्ध, बोधि, वाजपेय, अतियत तथा आप्तोयाम कहते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को नियमित रूप से संपन्न करता है, वह भगवान के पास स्थित माना जाता है। किंतु जो कोई भक्ति योग संपन्न करके भगवान के संपर्क में रहता है, उसके लिए यह समझा जाता है कि उसने विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृत्वे क्रियात्मरे वैराग्य भक्त्यात्मज्ञानुभावित ज्ञानाय विद्यागुरुवे नमो नमः। 39 शब्दार्थ। प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त है तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभवगम्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: भगवत भक्ति के लिए योग्यता यह है कि भक्त को समस्त भौतिक कल्मशों तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यह मुक्तावस्था कैज्ञ अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति विधि विधानों के अनुसार भक्ति में लगा रहता है, वह स्वतः भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध मनोदशा में वह भगवान की अनुभूति कर सकता है। प्रत्येक के हृदय में स्थित होने से भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं, जिससे वह अंततः भगवान की संगति प्राप्त कर सके। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 10.10 में इस प्रकार हुई है: तेषां सततयुक्तानां भजवा प्रीतिपूर्वकम् दद्ममि बुद्धियुक्ते येन मामुफ्याति ते। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम के साथ निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे अंत में भगवान निश्चित रूप से अपने को प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। मनुष्य को मन जीतना होता है और वह ऐसा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरम अंत भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। आदि भगवान या उनके असंख्य विष्णु अंश ही समस्त वैदिक अनुष्ठानों तथा यज्ञों के द्वारा पूजा के एकमात्र लक्ष्य हैं। धनष्टरकोटिया भगवंस्त्व्याधिता विराजते भूधर भू सबूधरा यथा वनानि सर्तो दताधिता मतरुजेंद्रस्त सपत्र पद्मिनी। 40 शब्दार्थ है: पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है, वह उसी तरह सुंदर लग रही है, जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी। तात्पर्य: पृथ्वी लोक के भाग्य को सराहना इसलिए की गई है, क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया है। इसके सौंदर्य की प्रशंसा को जा रही है और इसकी तुलना उस कमल के फूल को सुंदरता से भी की जा रही है, जो हाथी की सूंड पर स्थित है। चूंकि कमल का फूल पत्तियों समेत अत्यंत सुंदर लगता है, उसी तरह ये पृथ्वी अपने अनेक सुंदर पर्वतों समेत भगवान वराह की डालों पर शोभायमान हो रही थी। आयम्यम रूपमिदम चर सौकर भूमंडलेनाथ दत्ताधृतेन्ते चकौस्ती श्रीगेग्नेन भुएसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विश्रम। 49 शब्दार्थ। प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी डालों के सिरे पर उठाए हुए हैं। तात्पर्य: विषय शब्द सार्थक है। विषय का अर्थ है भ्रम तथा सौंदर्य। जब कोई बादल किसी विशाल पर्वत को चोटी पर विश्राम करता है, तो ऐसा लगता है मानो उसे पर्वत ने उठा रखा हो। साथ ही वह अत्यंत सुंदर लगता है। इसी तरह भगवान को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब वे ऐसा करते हैं, तो संसार उसी तरह सुंदर लगने लगता है, जिस तरह भगवान पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के कारण अधिक सुंदर लगते हैं। यद्यपि भगवान वैदिक मंत्रों के दिव्य स्वरूप हैं, किंतु पृथ्वी को धारण करने के कारण वे अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। संस्थाप्येना जगता सत्स्थूषा लोकाय पत्नीमसी मातरन पिता विश्रेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोग्निवारणावधा। 42 शब्दार्थ। हे प्रभु, ये पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है और आप परमपिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है, जिस तरह कोई दक्ष यज्ञकर्ता अरणी काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। तात्पर्य: तथाकथित गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो लोकों को स्थिर रखता है, यहाँ पर उसे भगवान की शक्ति बतलाया गया है। इस शक्ति को भगवान ने उसी तरह स्थापित कर रखा है, जिस तरह दक्ष यज्ञकर्ता ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की शक्ति से अरणी काष्ठ में अग्नि को स्थापित करता है। इस व्यवस्था से यह संसार चर तथा अचर प्राणियों के लिए रहने के योग्य बन जाता है। सारे बद्ध जीव, जो कि इस भौतिक जगत के वासी हैं, माता पृथ्वी के गर्भ में उसी प्रकार स्थापित किए जाते हैं, जिस तरह पिता द्वारा माता के गर्भ में शिशु का बीज स्थापित किया जाता है। पिता के रूप में भगवान तथा माता के रूप में पृथ्वी की यह विचारधारा भगवद्गीता 14.4 में विवेचित है। बद्ध जीव उस जन्मभूमि के प्रति भक्तिभाव से पूरित रहते हैं जिसमें वे जन्म लेते हैं, किंतु वे अपने पिता को जानते नहीं। माता संतान को उत्पन्न करने के में स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह भौतिक प्रकृति तब तक जीवित प्राणियों को उत्पन्न
नहीं कर सकती जब तक वह परम पिता परमेश्वर के संपर्क में न आए। श्रीमद् भागवत हमें परम पिता के साथ साथ माता को नमस्कार करने की शिक्षा देती है, क्योंकि पिता ही समस्त चराचर जीवों के धारण तथा पालन करने के लिए माता को समस्त शक्तियों से गर्भित करता है। कर श्रदधीतान्यतमस्तव प्रभो रसा गताया भूबुदिबर्हनम न विस्मयो 500 विश्व विस्मय यो मायेत ससुजित्य विस्मयम 43 शब्दार्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता? किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। तात्पर्य, जब कोई विज्ञानी मनुष्य अज्ञानी जन समूह के लिए किसी प्रभावशाली वस्तु की खोज करता है, तो सामान्य लोग बिना पूछताछ के ऐसी खोज को आश्चर्यजनक मान लेते हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी खोजों से तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं होता। वह उस व्यक्ति को सारा श्रेय प्रदान करता है जिसने विज्ञानी के अद्भुत मस्तिष्क को बनाया। एक सामान्य व्यक्ति भी भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्य से विस्मित होता है और वह सारा श्रेय विराट जगत को प्रदान करता है। परंतु एक विद्वान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति जानता रहता है कि विराट जगत के पीछे कृष्ण का मस्तिष्क कार्य करता है, जिसको पुष्टि भगवद गीता 9.10 में हुई है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वते सचराचरा। चूंकि कृष्ण अद्भुत विराट जगत का संचालन कर सकते हैं, अतएव उनके लिए वराह का विराट रूप धारण करना और फिर पृथ्वी को जल के कचड़ से निकलना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। इसीलिए भक्त अद्भुत शुक को देखकर चकित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवान में अपनी शक्तियों के द्वारा कहीं अधिक आश्चर्यजनक कार्य जो बड़े से बड़े विद्वान विज्ञानी के मस्तिष्क के लिए अच्युत्य हैं, करने की क्षमता है। विधुत्ता वेदम्यम निज वपु सटाशिखोद्धूत शिवम्बु बिंदु भी विमृज्यमाना भूषमीश पाविता। 44 शब्दार्थ परमेश्वर, निस्संदेह हम जन तप तथा सत्य लोकों जैसे अतीव पवित्र लोकों के निवासी हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। तात्पर्य, सामान्यतया शुक का शरीर अशुद्ध माना जाता है, किंतु हमें यह नहीं मानना चाहिए कि भगवान द्वारा धारण किया हुआ शुक अवतार भी अशुद्ध है। भगवान का वह रूप साक्षात वेद है और दिव्य है। जन तप तथा सत्य लोकों के निवासी भौतिक विश्व के सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति हैं, किंतु क्योंकि ये लोग भी भौतिक जगत में स्थित हैं, अतएव उनमें भी अनेकानेक भौतिक अशुद्धियां हैं। इसलिए जब भगवान के कंधों तक लटके हुए बालों के अग्रभागों से जल की बूंदें इन उच्च लोकों के निवासियों के शरीरों पर छिकी गई तो वे अपने को शुद्ध हुआ अनुभव कर रहे थे। गंगा का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह भगवान के पांव के अंगूठे से निकलता है और अंगूठे से निकलने वाले जल तथा भगवान बराह के कंधों तक लटकते बालों की छोरों से टपकने वाले जल में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परम और दिव्य हैं। सव बद भ्रष्टम तित्वैष्टे यह कर्मणा पारंपार कर्मण यद्योगमाया गुण्योपोहितम विश्व समस्तम भगवन विधेहि शम 45 शब्दार्थ। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है, वह निश्चय ही मतिभ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करें। तात्पर्य, मनोधर्मी चिंतक ज्ञानी जो असीम की सीमा जानना चाहते हैं निश्चय ही मतिभ्रष्ट हैं। इनमें से हर एक भगवान की बहिरंगा शक्तियों द्वारा पाशबद्ध है। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे भगवान को अचिंत्य जानकर उनकी शरण में जाएं, क्योंकि उन्हें इस तरह उनकी अहेतुकी कृपा प्राप्त हो सकती है। ये स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जन तप तथा सत्य लोकों के निवासियों द्वारा की गई, जो मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान तथा शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पर विश्व समस्तम अत्यंत सार्थक है। लोग दो तरह के हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। मुनिगण प्रार्थना करते हैं, दोनों लोग आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित हैं। जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं, वे अपने को तथा आपको भी भुलाकर आपकी प्रेमाभक्ति में लीन रहते हैं, जबकि भौतिक जगत के लोग इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहते हैं, अतएव वे भी आपको भुला देते हैं। कोई भी आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप असीम हैं। सबसे उत्तम यही है कि व्यर्थ के मानसिक चिंतन द्वारा आपको जानने का प्रयास ही न किया जाए, प्रत्युत आप हम सबों को आशीर्वाद दे, जिससे हम अहेतुकी भक्ति से आपकी पूजा कर सकें। मैत्रेय ख्वाच इत्युपस्थीयमानो 500 मुनिभिः भी सलिले स्वखुराक्रांत उपाधता वितावनिम 46 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्यात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान अपने खूरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। तात्पर्य, भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा था। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे विशाल लोकों को चाहें तो जल पर या वायु में स्थिर कर सकते हैं। मनुष्य का लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान की ये शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं। मनुष्य उन नियमों की अस्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिनसे ऐसी घटनाएं संभव होती हैं, किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्यों के विषय में कल्पना कर सकने में अशक्त है, इसीलिए वे अचिंत्य कहलाते हैं। किंतु तो भी कृपमिंडूक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। स इत्थ भगवानुर्वी विश्वसेन प्रजापति
रसाया लील्वोतनीतामप्सुन्यस्य ययो हरि 47 शब्दार्थ इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। तात्पर्य, भगवान विष्णु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने असंख्य अवतारों में अपनी इच्छा से भौतिक लोकों में अवतरित होते हैं और पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। जब वे अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं, क्योंकि अवतार का अर्थ है अवतरित होने वाला, न तो स्वयं भगवान, नहीं उनके विशिष्ट भक्त जो इस पृथ्वी पर आते हैं, हम जैसे सामान्य जीव होते हैं। या एवमेटा हरिमेद सो हरे कथान सुभद्रा कथनीयमायन शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषति जनार्दनो 5 यथाशु हृदि प्रसीदति 48 शब्दार्थ। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्तिभाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य, भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं जो स्वयं भगवान जितना ही दिव्य है। हम में से हर व्यक्ति कोई न कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं न तो मंगलप्रद होती हैं न सुनने के लायक, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति की निम्न गुण वाली हैं। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण का अर्थात आत्मा है और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान लोगों को भगवान की विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुनने चाहिए और अन्यों को भी सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए, क्योंकि इससे संसार का ताप विनष्ट होगा। भगवान एकमात्र अपनी अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने कृपा में कार्यकलापों को पीछे छोड़ते जाते हैं जिससे कि भक्तगण दिव्य लाभ उठा सकें। तस्मै प्रसन्ने सकलाशिपा प्रभो की दुर्लभन ताभिर्लवात्मा भी अनन्यदृश्या भजता गुहाश यह स्वयं विधते स्वगति पर पराम 49 शब्दार्थ। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमाभक्ति में अपने को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता 10.10 में कहा गया है, भगवान शुद्ध भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे सर्वोच्च सिद्धि अवस्था तक ऊपर उठाए जा सकें। यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमाभक्ति में निरंतर लगे रहने वाले शुद्ध भक्त को वह समस्त ज्ञान प्रदान किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। ऐसे भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त किया जाना मूल्यवान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सेवा करता है तो निराशा की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि भक्त की प्रगति का भार स्वयं भगवान ले लेते हैं। भगवान हर एक के हृदय में आसीन हैं और वे भक्त के मंतव्य को जानते हैं तथा उपलब्ध हो सकने वाली हर वस्तु की व्यवस्था करते हैं। दूसरे शब्दों में, छद्मय भक्त जो कि भौतिक लाभ पाने के लिए उत्सुक रहता है सर्वोच्च सिद्धि अवस्था इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि भगवान को उसके गंतव्य की जानकारी रहती है। मनुष्य को अपने उद्देश्य में केवल निष्ठावान बनने की आवश्यकता है, फिर तो भगवान सभी तरह से उसकी सहायता करने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। को नाम लोकय पुरुषार्थ सार्वित पुरा कथाना भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णाजल विभवाप महो विरजेत बिना नरेटम 50 शब्दार्थ। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो? भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती हैं? तात्पर्य, भगवान के कार्यों की कथा अमृत के सतत पर प्रवाह के तुल्य है। ऐसे अमृत को पीने से इनकार वही कर सकता है जो मनुष्य नहीं है। हर मनुष्य के लिए भगवत भक्ति जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है और ऐसा भक्ति योग भगवान के दिव्य कार्यों को श्रवण करने से शुरू होता है। केवल कोई पशु या ऐसा मनुष्य जो आचरण में पशुप्राय है भगवान का संदेश सुनने में रुचि लेने से इनकार करेगा। संसार में कथाओं तथा इतिहासों के अनेक ग्रंथ हैं, किंतु भगवान की कथाओं के इतिहासों या कथाओं को छाड़कर उनमें से कोई भी भवताप के भार को कम करने में समर्थ नहीं है। अतएव जो व्यक्ति भौतिक जवन का निराकरण करना चाहता है उसे भगवान के दिव्य कार्यों के विषय में कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए, अन्यथा उस मनुष्य की तुलना अमजनुष्यों से की जानी चाहिए। इस प्रकार श्रीपद भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत वराह भगवान का प्राकट्य नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।